दोस्तों, जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात की जाती है तब हमारे जहन में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर उभर कर आता है, जहां दोनों तरफ सैनिक हाथों में हथियार लिए खड़े रहते हैं और हमेशा माहौल टेंशन वाला बना रहता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां बॉर्डर नाम मात्र के, वहां कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कब घूमते घूमते अपने देश से दूसरे देश में पहुंच गए। हो सकता है आपको ये जानकर हैरानी हो रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूएसए एंड कनाडा। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित बॉर्डर को डर्बी लाइन कहते हैं। ये बॉर्डर भी बाकी देशों के बॉर्डर्स की तरह बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर ही है, लेकिन इसे जो चीज अलग बनाती है वो है इस बॉर्डर के बीचों बीच बनी एक लाइब्रेरी और ओपेरा हाउस। दरअसल ये फैसला दोनों देशों ने मिलकर लिया था कि दोनों देशों की जनता आर्ट और नॉलेज के बेसिस पर एक दूसरे से जुड़ी रहे। जब से ये ओपेरा हाउस बनकर तैयार हुआ है तब से इसके चर्चे दुनिया भर में होने लगे। इसकी वजह थी इसका जियोग्राफिकल एरिया जो दो देशों के बीच बटा था। इसके बावजूद यहाँ मौजूद ओपेरा के बीच से बॉर्डर लाइन गुजरती है, यानी कि अगर कोई इस ओपेरा में बैठकर मंच पर परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त ऑडियंस उसे कनाडा में बैठकर सुन रही होगी। साथ ही ऐसी एक लाइन लाइब्रेरी में भी मौजूद है, जहां उस लाइब्रेरी का दरवाजा यूएसए में खुलता है तो बुक कनाडा में रखी है ना दोस्तों। ये बॉर्डर काफी अजीब। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। दुनिया के सबसे खूबसूरत बॉर्डर्स में से एक है बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर। इस बॉर्डर की सबसे खास बात यह है कि ये एक मकान और रेस्टोरेंट के अंदर से गुजरता है। इस बॉर्डर पर मौजूद मकान बेल्जियम के बार्ले-नस्सो और नीदरलैंड के बाले-हेरटॉग की सीमा पर मौजूद है। मकान के एक छोर पर नीदरलैंड है तो मकान के दूसरे छोर पर बेल्जियम। खास बात यह है कि इस मकान के दो एड्रेस हैं, एक बेल्जियम से आने वाले लोगों के लिए तो दूसरा नीदरलैंड से आने वाले लोगों के लिए। साथ ही एक दरवाजा होने के बाद भी यहाँ दो डोरबेल लगी हैं, लेकिन ध्यान रहे गलत घंटी आपको दूसरे देश में पहुंचा सकती है। अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। दोस्तों, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि प्रकृति ने भी कुछ जगहों पर हमारे लिए सीमा रेखा खींच रखी है। ऐसी एक जगह अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील के बीच स्थित है। इन तीनों देशों को पराना और इग्वासू नदी अलग करती है। दक्षिण अमेरिका में मौजूद इन तीन देशों ने प्रकृति द्वारा बनाए गए निशान को ही अपना बॉर्डर बना लिया है। इसे ट्रिपल फ्रंटियर भी कहते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ आपको बॉर्डर की रखवाली के लिए कोई हथियारबंद सैनिक नहीं मिलेंगे। अगर कभी भी आपका यहाँ जाना हो तो आप एक बार तो इन जगहों पर जरूर जाकर आए। अर्जेंटीना एंड चिले। अर्जेंटीना चिले बॉर्डर को दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी बॉर्डर होने का दर्जा प्राप्त है। दोनों देशों ने मिलकर बॉर्डर के नाम पर ईसा मसीह की एक मूर्ति एंडीज पर्वत पर लगा रखी है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बीच एक अधिकृत सीमा रेखा का भी काम करती है। बता दें कि ईसा मसीह की इस मूर्ति को यहाँ शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हथियारबंद सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक दो नहीं बल्कि तीन देशों के बॉर्डर्स आकर मिलते हैं। ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया के बीच स्थित इस बॉर्डर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल टेबल जैसे पत्थर के जरिए तीन देशों की लोकेशन को बताया गया है। जहां एक तरफ हंगरी और स्लोवाकिया बॉर्डर की लंबाई 677 किलोमीटर है, वहीं लगभग 91 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया बॉर्डर यूरोप की दूसरी सबसे छोटी बॉर्डर है। दोस्तों, क्या सच में किसी देश का बॉर्डर इतना अजीब हो सकता है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इंडिया एंड भूटान। दोस्तों, जब भी बात भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की आती है तो हमारे मन में पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर तैनात जवानों की तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन इन सबसे अलग भारत और भूटान का बॉर्डर पश्चिमी देशों के बॉर्डर की तरह ही है। इन दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है। वहीं दोनों देशों के बीच कई जगहों पर रोड के डिवाइडर या नाली को ही बॉर्डर मान लिया गया है।
सोचिए वहां लोगों के लिए ये कितना रोमांचकारी अनुभव होगा कि 2 कदम चलने के बाद वो भूटान या भारत में होंगे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी भारत और भूटान का ये बॉर्डर देखा है? अगर हाँ, तो अपने इस बॉर्डर के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में बनती नहीं है। हर वक्त दोनों देशों की सीमाओं पर भारी संख्या में सेना के जवान तैनात रहते हैं। इतना जानने के बाद जब आप इन दोनों देशों के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक पट्टी है जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग कर रही है। दरअसल कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन में स्थित ये छोटी सी स्ट्रिप लैंड, जिसे 38 पैरेलल के नाम से जानते हैं, ये ही दोनों देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। हालांकि यहाँ एक देश से दूसरे देश जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्वाड्री पॉइंट बॉर्डर। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ही समय में 4 अलग अलग देशों में मौजूद रह सकते हैं तो आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल है। क्वाड्री पॉइंट एक बहुत ही अनोखा बॉर्डर है जिसे 4 कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यहाँ पर 4 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। ये 4 देश हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और बोत्सवाना। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि इन चारों देशों को सिर्फ एक ही नदी अलग करती है और उस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। इस तरह इन चारों देशों ने प्रकृति द्वारा खींची गई सीमा रेखा को ही अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया है। वीर तावल। आपने दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़े गए युद्धों के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी जमीन मौजूद है जिसे कोई देश अपने में शामिल नहीं करना चाहता? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इजिप्ट और सूडान के बीच वीर तावल नाम का एक एरिया है जो करीब 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी वो भारत की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है। लेकिन दोनों देश इस एरिया को अपने कब्जे में लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक पूरी तरह से वीरान एरिया है, रेत और पत्थरों से भरा पड़ा है। शायद इसलिए भी कोई इसे अपने देश का हिस्सा नहीं बनाना चाहता है। बहरहाल, नो क्लेम लैंड होने के कारण इस एरिया में जाकर आप खुद का एक देश बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अमेरिकी नागरिक ने तो यहाँ जाकर अपना खुद का देश घोषित कर दिया और अपनी बेटी को यहाँ की पहली राजकुमारी भी बना दिया। जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच का बॉर्डर देखकर आपको शायद अपने देश के 2 शहरों के बीच का बॉर्डर याद आ जाएगा। इन दोनों पिलरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ही है ना, या आपके शहर का बॉर्डर है। कहीं कहीं पर यह बॉर्डर सड़कों के बीच में एक छोटी सफेद पट्टी के तौर पर बनी हुई है। लगभग 472 किलोमीटर लंबी इस बॉर्डर को ओडरनेसी लाइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैरत अंगेज बॉर्डर इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। अगर आपको भी ऐसे ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।